वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मैं आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरे चैनल की ये वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये एवरीवन हर्ट्स मी का तीसरा पार्ट है। आई होप आप लोगों के ये नया फिल्म पे पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और गाइस मेरे यहाँ पे काम चालू है रास्ते का, तो इसलिए बहुत आवाज़ आ रही है, तो इग्नोर कीजिएगा आवाज़ों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ना तेहंग ना बहुत ही मतलब धीरे धीरे चल रहा होता है। तो ना तेहंग बहुत धीरे धीरे चल रहा होता है। तो ना जंगकुक उसके पास जाता है। तो ना तेहंग ना डर जाता है। वो बोलता है क्या हुआ। फिर ना वो डर के ना पीछे जाने लगता है। बोलता है कि प्लीज़ मुझे आज बुली मत करो। तो ना उसकी सांसें चढ़ रही होती है। तो ना जंगकुक बोलता है नहीं, मैं तुम्हें बुली करने नहीं आया, मैं तुम्हें पूछने आया हूँ। तो ना तेहंग ना जल्दी जल्दी करके ना वहाँ से चला जाता है। मतलब उसकी सांसें जो उखड़ रही है ना, सब लोग नोटिस कर रहे हैं। तो ना आर्यन जाके बोलता है तूने उसे बुली करने की कोशिश की जंगकुक, मैंने तुझे मना किया था ना। तो ना जंगकुक बोलता है नहीं, मैंने जो बुली करने के लिए नहीं आया था, मैं उससे पूछने आया था कि उसके पैर में क्या हुआ। तो ना वहाँ से एक हंसने की आवाज़ आती है। तो ना सब लोग उस डायरेक्शन में देख रहे थे। तो ना वहाँ पे जिमिन हंस रहा था। तो ना जंगकुक इरिटेटली बोलता है कि तू हंस क्यों रहा है। तो बोलता है कि हंसी की बात है, तुम सबको उसकी इतनी फिक्र हो रही है, ये हंसने की ही बात है। फिर ना जिमिन बोलता है कि दोबारा ये कौन सा प्लान है तुम दोनों का कि उसके मतलब ओ उसे ऐसा फील करवाना चाहते हो कि तुम उसकी मतलब क्या बोलते हैं, उसकी लिए परेशान हो, उसके दिल के साथ खेलना चाहते हो। तो ना मैं तुम्हें बता दूँ, उसका दिल कब का मर चुका है। उसे ये देख के ना जब तुम लोग उसे ऐसा करोगे ना, और डर जाएगा वो। तुम मतलब उसके दिल के साथ तुम तो खेल नहीं सकते, लेकिन हाँ उसे डरा ज़रूर रहे हो तुम सब। ऐसा बोल के ना वो हंसते हंसते जिमिन वहाँ से चला जाता है। तो ना उन सबको बहुत ही बुरा लगता है, शुगर को, जिन को, जंगकुक को, आर्यन को, कि उसने मतलब उन लोगों ने इतना सब कुछ स्कूल टाइम से ही कर रहे थे। वो तो एक बच्चा था, वो कैसे अपनी मॉम को बचाता। उसकी मॉम उसे बचाते हुए मर गई। वो नहीं चाहती कि उसके बच्चे को कुछ हो, कोई मॉम भी नहीं चाहेगी वो अपनी ज़िंदगी देखे भी अपने बच्चे की जान नहीं बचाएगी। और सब बड़े लोगों ने उस 3-4 के बच्चे से ये एक्सपेक्ट कर लिया कि वो जाके अपनी मॉम को बचाए। तो ना शुगर ये बोलता है। तो ना सब लोग ना उसे देखने लगते हैं, जो मतलब आर्यन भी देखने लगता है कि हाँ, हमने बचपन से तेहंग को ऐसे अकेला छोड़ दिया। तो ना तो आर्यन को इतना दुख होता है ना कि उसके दिल ना रो पड़ता है। तो ना जिन उसे हक करके बोलता है वो कोई बात नहीं, उसके साथ अच्छे से बात करेंगे ना हम उससे, फिर से हम पहले वाला छोटा जो टेडी बियर था वो बना देंगे। तो तुम ज़्यादा सोचो मत प्लीज़। तो ना आलम बोलता है कि मैंने मेरे छोटे भाई को ऐसा कर दिया। वो उसने तुम लोगों ने देखा कि वो मुझसे भी डरता है, वो सबसे डरता है, वो किसी से बात नहीं करता, वो डैड के पैसों को नहीं लेता, वो खुद के पैसे कमाता है। वो मुझसे मैं उससे बड़ा हूँ, लेकिन वो मुझसे सोच में मुझसे बड़ा है। हम सब उसे कितनी सारी बातें बोलते, डैड उसे कितनी सारी चीज़ें सुनाते हैं। वो सिर्फ घर में रहता है, वो हमारा कुछ भी नहीं लेता है डैड का, और मैं डैड का सब कुछ ले रहा हूँ। तो ना वहाँ पे जिन बोलता है कि हमें उससे बात करनी चाहिए, उसे हम अच्छे से डॉक्टर को दिखाएंगे तो उसकी सारी इंजरीज ठीक हो जाएंगी, हील हो जाएंगी। तो दूसरी तरफ तेहंग मतलब उसके पैर से बहुत खून आ रहा था। तो ना भाग भाग के
उस आंटी के शॉप पे चलता है, उस कॉफ़ी शॉप पे जाता है। कॉफ़ी शॉप पे जाने के बाद तो ना वो आंटी देखती कि तिहंग की मतलब तिहंग हाँफ रहा है और उसकी सांसें फूल रही है। तो ना आंटी बोलती है पहले तुम बैठो। तो ना तिहंग बोलता है नहीं आंटी, मुझे काम शुरू करना होगा। तो ना वो आंटी ना बहुत ही मतलब स्ट्रिक्ट तरीके से उसे डांट के बोलती है कि एकदम चुप बैठो यहाँ पे, तुम्हारी सांसें फूल रही हैं, तुमने दवाई ली है। तो ना थियंग हाँ बोल देता है, हाँ मैंने ली है। तो ना बोलता है तुम थोड़ी देर यहाँ पे आराम करो। तो ना वो आंटी जब जूस लेने के लिए जाती है तो ना देखती है कि ब्लड है। तो ना वो देखती है कि वो ब्लड थियंग के पैरों से गिर रहा है बूंद बूंद करके। तो ना वो देखते कि थियंग के पैर बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से इंजर्ड है और वो फ्रस्ट्रेटेड है, लेकिन मतलब उस बैंडेज के बीच में से ही खून निकल रहा है। तो ना वो आंटी मतलब बहुत घबरा जाती हैं और घबरा के बोलती है कि तियंग तुम्हें इतनी सारी चोटें आई हैं। तो ना वो आंटी ना उसे फ्रस्ट्रेट कर देती है और उसे सारा दिन उसे उठने तक नहीं देती है। तो ना वहाँ पे एक मतलब बोलते हैं ना कंफर्टेबल एक चेयर थी, वहाँ पे वो आंटी बोल देती कि तुम यहाँ पे आराम करोगे। तो ना तियंग बोलता है नहीं आंटी, मुझे काम करने है, मुझे मुझे काम करना है, मुझे काम करके फिर घर भी जाना है। तो ना उसकी आंटी बोलती है तुम अपनी सारी चीज़ें पैक कर चुके हो ना। तो ना तियंग हाँ बोल देता है। तो बोलता है तुम कब आने वाले हो। तो ना तियंग बोलता है मैं कल या परसों आ जाऊँगा। तो ना वो आंटी बोलती है कि कल या परसों नहीं, तुम अभी आ रहे हो, तुम जाओ तुम्हारी चीज़ें लेके मेरे घर में शिफ्ट हो रहे हो अभी के अभी। तो ना तियंग बोलते नहीं आंटी, मैं कल या परसों आ जाऊँगा। तो वो आंटी स्ट्रिक्टली बोलती है कि तुम मेरी बात सुन रहे हो तियंग, तुम मेरे साथ रहोगे। तो ना जब वो आंटी उसे मॉम की तरह डांट रही होती है ना तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो ना आंटी बोलती है कि क्या तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है, कहीं तुम क्या कहीं पे चोट आई है, बताओ मुझे। तो ना तियंग बोलता है नहीं आंटी, कहीं चोट नहीं आई है। फिर ना वो समझ जाती है कि उसे मतलब मॉम की याद आ गई। फिर ना तियंग वो आंटी बोलती है मैं तुम्हारी मॉम ही हूँ, तुम मेरे बच्चे जैसे ही हो, तुम मुझे मॉम बुला सकते हो। तो ना तियंग बोलता है कि मैं अपने रिश्तों को संभालने में बहुत बुरा हूँ आंटी, मैं पनौती हूँ, आपको भी पनौती लगा दूँगा। फिर ना वो आंटी बोलती नहीं बच्चा, तुम पनौती नहीं हो, तुम बहुत अच्छे हो, इसीलिए इस दुनिया को तुम्हारी अच्छाई पसंद नहीं आती, इसलिए तुम्हें सब लोग हर्ट करते हैं, प्लीज़ बेबी। ऐसा बोल के ना वो फोरहेड पे विंग के किस करता है, बोलते सारी चीज़ें लेके आ जाओ। तो ना तियंग हाँ बोल देता है। तो ना अभी वो 3-4 दिन है उसके बर्थडे के, 18 बर्थडे के। तो ना RM सोचता है कि उसके बर्थडे पे उसे सरप्राइज़ करेंगे, मतलब उसके सारी चीज़ें उसकी फैमिली वापस करेंगे। तो ना RM अपने डैड के पास जाता है और ना उसके डैड को सारी चीज़ें बता देता है कि उसके स्कूल में, उसके कॉलेज में उसके साथ कैसा होता है। तो ना उसके डैड बोलते हैं कि RM, फिर ना उसके डैड उसे बहुत डांटते हैं और बोलते हैं कि मुझे लगता है कि तियंग मतलब गिरता पड़ता रहता है, इसीलिए उसको इतनी चोटें आती है, मुझे नहीं पता था कि सब लोग उसे बुली करते हैं। और ना वो ना बहुत गुस्से में आ जाते हैं और मतलब स्कूल कॉलेज अथॉरिटीज़ को फ़ोन करते हैं, बोलते हैं कि मेरे बेटे के साथ इतना बुरा हो रहा था तो आप लोगों ने मुझे कॉल क्यों नहीं किया। तो मतलब वो टीचर बोलते हैं कि आपके बेटे ने मना किया था हमें। फिर वो अथॉरिटी के सब बोलते हैं कि उसने बोला था कि उसके कोई डैड नहीं है। तो ना ये सुन के तियंग के डैड को बहुत ही बुरा लगता है कि उसके बेटे ने क्या कहा कि उसके कोई डैड नहीं है। फिर ना वो सब भी बोलते हैं कि मुझे भी लगता है उसके बिहाफ पे उसके मार्कशीट लेने के लिए कभी कोई नहीं आया है, तो मुझे लगता था कि वो सच में अनाथ ही है। तो ना उसके डैड बहुत गुस्सा हो जाते हैं उस सर पे और बोलते हैं कि क्या वो अनाथ नहीं है, वो मेरा बेटा है, द किम तेहंग है, वो किम एम्पायर का सेकंड वारिस है, आपको क्या लगता है।
तो ना वो टीचर बोलते हैं कि यार मजाक मत कीजिए मिस्टर किम, वो तो आपके आरएम है ना, तो ना आप तो आरएम के लिए आते थे, तिहंग के लिए कोई नहीं आया है आज तक, तो वो ऐसा आप क्या बोल रहे हैं। तो ना मिस्टर किम ना बहुत ही ज़्यादा मतलब उन्हें बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगता है कि उन्हें तिहंग को मतलब तिहंग को ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए था। तो ना दूसरी तरफ तिहंग अपनी चीज़ें लेके वहाँ से चला जाता है किसी को कुछ ना बता के। फिर ना वो बोलता है कि अच्छा ठीक है। वो आंटी जब उसके मतलब बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, उसके स्कूल डॉक्यूमेंट्स थे, सारे डॉक्यूमेंट, थोड़े 4 5 6 कपड़े थे जो तिहंग ने खुद के लिए ख़रीदे थे। उसके घर से सिर्फ उसकी मॉम की फ़ोटोज़ और उसके मॉम के साथ उसकी फ़ोटोज़ थे, वो लेके आया था और कुछ नहीं। तो ना उसकी आंटी बोलती है जाओ तुम्हें ऊपर अपना रूम देख लो, तुम्हें पसंद आएगा, मैंने तुम्हारी तरह जैसे तुम्हें पसंद है ना वैसे डिकोर किया है। तो ना तिहंग बहुत खुश हो जाता है और ना ऊपर चला जाता है। ऊपर जाके देखता है कि उसकी मतलब बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, लेकिन बहुत ही क्यूट सा रूम था उसके, बहुत उसके लिए 2 3 मतलब स्टफ़ टॉयज़ बहुत ही थे, बहुत खूबसूरत सा कमरा था, छोटा कमरा मतलब बहुत ही साफ़ सुथरा था। तो ना तिहंग को बहुत अच्छा लगता है कि उसके लिए उसकी आंटी ने ऐसा किया। तो ना वो नीचे आता है, बोलता है आंटी बहुत खूबसूरत है, मुझे बहुत पसंद है। तो ना तिहंग बोलता है कि फिर ना वो आंटी को बोलता है आंटी मैं स्कूल मतलब कॉलेज होम करूँगा, मैं आपको मदद भी कर दूँगा आपके मतलब क्या बोलते कैफ़े में, और मैं घर से काम करूँगा और पढ़ाई करूँगा। तो ना उसकी आंटी बोलती तुम्हें जो जैसा ठीक लगे, तुम्हारी बॉडी को भी आराम मिल जाएगा इस दौरान। तो ना तिहंग हाँ बोल देता है। तो ना तिहंग की एक बहुत अच्छी सी मतलब क्या बोलते हैं ना, वो ऑनलाइन बहुत सारा पैसा कमा रहा था। तो ना वो हैकिंग में बहुत अच्छा था, वाइट हैकिंग वो करता था, उसकी एक बहुत अच्छी सी कमाई उसके पास आ जाती थी। वो बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी मतलब इन्वेंट करता था, तो लोग उसके सॉफ्टवेयर ख़रीदते थे, तो उसके मतलब एक अच्छी कमाई होती थी उसके ऑनलाइन से। तो जब वो बहुत ही मतलब उसे बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी, तब ये कैफ़े में वो आया था और उसने इस कैफ़े के ओनर के साथ काम करना शुरू किया था। इसका पहला वर्क था ये, तो इसे छोड़ना वो नहीं चाहता था। तो इसलिए ना वो अच्छा से वो बोल देता है कि आंटी मैं आपको इस रेंट भी दूंगा, खाने के पैसे भी दूंगा। तो वो आंटी बोलती है तो ठीक है, तुम्हें जो चाहिए वही मतलब बिना मांगे खुद से ले लेना। तो आंटी बुना उसे बोलती है कि जा तुम्हें पता है तिहंग मेरा कोई नहीं है, मुझे ना तुमसे बहुत लगाव है, मुझे तुम ना अपने बच्चे जैसे लगते हो। तो ना तिहंग बोलता है कि आई नो आंटी, लेकिन मैं फिर ना वो आंटी बोलती है कि दोबारा ऐसा कभी मत बोलना, तुम्हें पता है ना तुम बहुत अच्छे हो इस दुनिया का, इसलिए ये दुनिया तुम्हें हर्ट करती है, एवरीवन इसीलिए तो हर्ट्स यू, बच्चा ऐसा नहीं करते। फिर ना वो फोरहेड पे किस करके बोलती है जाओ अपने रूम में जाके आराम करते रहो, अगर तुम्हें पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई करते रहो, मैं डिनर बना के तुम्हें कमरे में दे के जाऊँगा, ठीक है। फिर ना तिहंग हाँ बोल देता है। तिहंग हाँ बोलने के बाद ना ऊपर चला जाता है। तो ना दूसरी तरफ मिस्टर किम को इतना गुस्सा आ रहा था कि खुद पे, आरएम पे, उन लोगों ने ऐसा क्या किया, इतना कुछ कर दिया। तो ना मिसेस किम बोलते कि हमें तिहंग से बात करनी होगी अभी। तो ना आरएम बोलता है कि डैड अभी नहीं करते, उसके मतलब 18 बर्थडे है 4 दिन बाद, हम उस वक्त उसे सरप्राइज़ दे, उसके साथ वो उसका बर्थडे सेलिब्रेट करें, तो हम उसके साथ सब कुछ उसके बर्थडे के दिन ठीक कर लेंगे। तो ना मिस्टर किम अच्छा बोलते हैं ठीक है। तो ना ऐसे ही 4 दिन मतलब एक दिन और रात बीत जाती है, तो किसी को पता नहीं चलता है कि तिहंग वो घर छोड़ के आ गया है। तो ना मतलब उसके डैड को भी मतलब उसके डैड तो प्लान करे थे उसके छोटे बेटे की 18 बर्थडे बहुत ही ग्रैंड तरीके से वो स्पेंड करेंगे। तो दूसरी तरफ ना
उसकी मॉम को कुछ मतलब उसकी स्टेप मॉम को कुछ पता नहीं था। तो ना 2 दिन ऐसे बीत जाते तो उसकी स्टेप मॉम देखती कि तिहंग नहीं आता, तो ना उसके रूम में जाता है तो देखते उसके जो उसने जो खरीदे स्टफ़ थे ना वही नहीं है। तो उससे मतलब पता चल जाता है कि तिहंग ऐसे छोड़ के चला गया है। तो ना वो बहुत खुश होती है। तो ना वो बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं खुश हो जाती है और बोलती है कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ये एक मुसीबत की है, दूसरी मुसीबत को दूर करना बाकी है। तो ना वो अपनी ज्वेलरीज को देख रही थी, सज संवर रही थी। तो ना उसे एक ज्वेलरी बहुत कीमती नहीं मिल रही थी। तो उस वक्त ना मिस्टर किम भी आ जाते। तो ना मिस्टर किम बोलते क्या हुआ, फिर ना वो बोलते कि मेरी एक ज्वेलरी नहीं मिल रही है। तो ना उसे लगता है कि मिस्टर किम तो तिहंग को बिल्कुल पसंद नहीं करते, उसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा देंगे तो और कभी भी उसका चेहरा नहीं देखेंगे मिस्टर किम। तो ना बोलते कि मुझे लगता है तिहंग ने चुराया है। फिर ना मिस्टर किम बोलते कि क्या बकवास हो गए कर रही हो तुम। तो ना मिसेस किम बोलती नहीं, मुझे लगता है हमें देखना चाहिए। तो ना वो ना मिसेस किम को लेके उसके कमरे में जाती है। तो ना मिस्टर किम जब तिहंग के रूम में जाता है ना तो उसका रूम देख के ना उनका दिल बहुत दुखता है कि उसका बच्चा कहाँ रह रहा था। फिर बोलता है कि तिहंग यहाँ रहता है। फिर बोलता है हाँ तुम्हें पता है ना वो कैसा है, तो इसलिए मैंने उसे उस कमरे से शिफ्ट करके, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है तो इसलिए मैंने यहाँ पर रख दिया। तो ना मिस्टर किम अपने हाथ को मुट्ठी कर लेते हैं, वो कुछ नहीं बोलते, वो सुनते हैं। तो ना वो सारी चीज़ें मतलब ढूंढने लगते हैं और बोलता है कि ये, फिर ना वो मिसेस किम बोलती है कि ये मेरा ज्वेलरी लेके भाग गया है। तो ना वो सब पूरा घर सर पे उठा लेते हैं। तो ना मिस्टर किम ये परेशान हो जाते हैं कि तिहंग कहाँ है। तो ना उसका जो आंटी था जो बचपन से उसे देखा था, तो ना वो आंटी ना उसका ज्वेलरी ढूंढ रही थी उसके कमरे में ही। तो ना वो ज्वेलरी उसको मिल जाती है और बोलते हैं मैम ये आपका ज्वेलरी। तो ना वो देख के वहाँ से चली जाती है। तो ना मिस्टर किम पूछते कि तिहंग का है। तो ना वो बोलती है कि वो यहाँ से चले गए हैं, तिहंग यहाँ से चला गया है। तो ना मिस्टर किम बोलते हैं कि यंग मास्टर, तिहंग नहीं। तो बोलते हैं कि तिहंग, यंग मास्टर तो आरएम है ना। फिर बोलता है नहीं वो यंग मास्टर, वो भी सेकंड यंग मास्टर है इस घर का, वो कहा है। फिर बोलते हैं वो तो यहाँ चले गए 3 दिन पहले यहाँ से छोड़ के चला गया है तिहंग। ऐसे कैजुअली वो बोल के ना वहाँ से चला जाता है। तो ना मिस्टर किम बोलते कि छोड़ के चला गया मतलब क्या है। तो ना वो उस मतलब ओल्ड लेडी के पीछे जाते मुझे बताइए। तो मैं अपनी कहानी ये पे ख़त्म करती हूँ गाइस। नॉइस के लिए आई एम सो सॉरी। मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरे चैनल की वीडियो कैसी लग रही है। और मेरे चैनल में और भी बहुत सारे देखो फैन फिक्शंस हैं, वो भी जाके देखना, आपको बहुत पसंद आएंगे। और वॉन्गशुन फैन फिक्शन भी है, वो भी जाके देखना। आई लव यू गाइस, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर दिस।